इस मकान का नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस मकान के मालिक का नाम अब्दुल रहमान सोफी है। ये बेसिकली ये इनका बिज़नेस है डिस्पोजेबल गुड्स का। वो जना कतल गाड़ कोचा में इनकी शॉप्स है। तो यहाँ पे इनका यूनिट चलता है। जो यहाँ पे 10-15 लड़कियाँ काम करती है। वो पैकेजिंग होती है इसी घर में और इसी 3rd फ्लोर पे। तो अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट सर्किट की वजह से यहाँ पे आग लग गई और करीबन 9:45 और 10 के बीच में यहाँ पे आग नमूदार हुई और इनको पता भी नहीं था कि आग कैसे लगी। इनके पड़ोसी आए थे, उन्होंने इनको कहा था कि यहाँ पे आग लगी है, तो ये फौरी तौर इन्होंने अपने बच्चों को बाहर निकाला। बाकी तो ये सारा खाकस्तर हो गया और बाकी आप देख ही रहे हैं कि इस मकान के 3rd फ्लोर का हाल क्या है। और नीचे भी पानी चला गया है 2 मंजिलों पर बराबर। और जो नुकसान है उसका तो हम अंदाज़ा लगा नहीं सकते, बस टेंटेटिव कह सकते हैं कि मान लो आप 10-15 लाख का इनका माल था यहाँ पे, वो सारा खाकस्तर हो गया। अब देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हुआ है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जिम्मेदार है? देखो, हम इनको यहाँ पे 5-6 महीने पहले भी यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है इनके दीवार के पास ही है, उस टाइम भी थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन अल्लाह के फजल से उस टाइम उतना कुछ हुआ नहीं। अभी आज का तो हम कह नहीं सकते हैं कि किस वजह से, लेकिन शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसी वजह से आग नमूदार हो गई। लेकिन हम शुक्रगुजार है फायर ब्रिगेड का और JKP का, जो पूरे टाइम पे आ गए और बहुत ही जल्द उन्होंने आग पे काबू कर लिया। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। हम यहाँ पे सारे जो यहाँ पे इनके फैमिली मेम्बर हैं, जो यहाँ पे आसपास पड़ोसी है, उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल किया और हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। ऐसे तो बता नहीं सकते, लेकिन इनका जो यूनिट यहाँ पे चल रहा है तो उस वजह से 10-15 लाख का तो माल ही था यहाँ पे। और ऊपर से आप देख रहे हो, हाल की कंडीशन देख सकते हो, तो सारा ख़त्म हो गया है और नीचे भी पानी की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो आप मान के चलिए 20-25 लाख का, मतलब 20 लाख तक का तो नुकसान है मकान के बगैर। मकान के बगैर 10-15 लाख का आप मान के चलो, जो कि यहाँ पे लड़कियाँ पैकेजिंग का यूनिट इनका चल रहा है इसी कमरे में, यहीं पे यूज कर रहे थे। तो अब किस वजह से आग नमूदार हुई? बेसिकली सुनने में आया है, जो ये फैमिली मेम्बर्स है, जो वो एन शाहिदीन यहाँ पे उस वक्त थे, उनका कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। उनका यही कहना है, बाकी अल्लाह जानता है वो तो, मगर मतलब शाहिदीन का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। इम्तियाज़ साहब, यहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आग की वारदात के अंदर, जो है 3 मंजिला मकान पूरी तरह से खाकस्तर हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखो, अगर देखा जाए श्रीनगर में बहुत ज़्यादा आग की वारदात बढ़ चुकी है और बोहरी कदल में, मस्जिदों में भी आग लगी, मुजाहिद मंजिल में भी आग लगी। जो बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है कि ज़मीन बोस हो गए। अब कहीं शॉर्ट सर्किट का बहाना होता है, कहीं किसी जगह जो वुड पैनलिंग, जिस पे पहले ही जो कि फायर सर्विस इमरजेंसी ने अवेयरनेस की है, हर जगह लोगों में एक दिमाग में बैठा है वुड पैनलिंग से ब्यूटिफिकेशन बढ़ जाती है। फर्स्ट प्रेफरेंस सेफ्टी, पहले सेफ्टी है और हमारे पास सेफ पैसेज फिर होती नहीं है। जब खुदा न खास्ता आली कदल में आग की वारदात हुई, पैनलिंग की वजह से वो बुज़ुर्ग बाहर नहीं आ पाए तो वो जल गए, क्योंकि जब हम फिनिश टच वुड करते हैं और फिर उसके ऊपर पेंट लग जाता है, वो पेट्रोल से भी ज़्यादा जो है कि ख़तरनाक साबित हो सकता है हर एक घर के लिए। मेरी गुजारिश है, एडवाइस है, अवेयरनेस भी है कि लोगों को बहुत कम वुड पैनलिंग इस्तेमाल करनी चाहिए और इससे आपकी रौनक कमरों की बढ़ जाती है, मगर सेफ्टी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि कंक्रीट में आग उतनी जो है कि असर नहीं रखती है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू वुड पे ज़्यादा असर रखती है। हम गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो बहुत कम वुड पैनलिंग का इस्तेमाल करें और जहां पर आपको लगे शॉर्ट सर्किट का ख़तरा है, वहां पर इमीडिएटली इलेक्ट्रिक वायर शुड बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली। फर्स्ट प्रेफरेंस सेफ्टी, फिर सब कुछ। मकान, शान शौकत, गाड़ियाँ, जब ज़िंदगी नहीं रहेगी तो वो किस काम के हैं शान शौकत। शुक्र है अल्लाह ताला का, यहाँ पर नुकसान तो हुआ है मगर शुक्र है कि इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। इम्तियाज़ साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत बड़ा एक बिजनेस यूनिट इसके अंदर चल रहा था, लाखों की तादाद में नुकसान हुआ है, तो सरकार से क्या मांग आप? सरकार है नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे
इनको भरपूर मुआवजा दिया जाए ताकि ये फिर से अपना यूनिट खड़ा कर सके। क्या मसला हुआ यहाँ? यहाँ पे पहली बात जो है, हमारा रोड जो ये है मेन रोड नूरबाग चौक से एंटर कर रहा है, इसको 4 साल मोहल्ले की ये एंटर कर रहा है, पूरे नूरबाग एरिया को एंटर कर रहा है। एक तो नूरबाग एरिया को एंटर कर रहा है, दूसरा ये ईदगाह रोड को एंटर कर रहा है। पहली बात, इसको 4 साल तो 5 साल हो गए इसको, ना ही कोई मैगडमाइजेशन, ना ही ड्रेनेज का कोई ये खाली एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खाली स्मार्ट सिटी को ये कर रही है, ठीक कर रही है। मसला ये है कि मेन जो हमारा एरिया है जो एंटर लिंक रोड कर रहा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और रही बात फायर सर्विस की, फायर सर्विस लगभग आधे घंटे से ज़्यादा लेट हो गया कम से कम। तब तक पूरा जो यहाँ पे फायर आग हुई थी वो पूरा उन्होंने इस मकान को पूरा कब्ज़ कर लिया था। उसके बाद क्या बोलते हैं, फायर सर्विस जब आई और यहाँ के जो लड़के थे, मैंने खुद देखा, फ़ोटोग्राफ्स, फ़ोन, वीडियो कैमरा उठा के ऐसे मकान को देख रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं कि पाइप हाथ में उठाते, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ। मेरे नानियाल साइड, नापुरा साइड से एक दिन वहाँ पे आग लग गई, मैंने खुद पाइप उठाई तो मैं मकान के एंटर हो गया, क्योंकि थोड़ा बहुत बच सकता था, मगर नहीं, यहाँ के यूथ। दूसरी बात, यहाँ का रोड ख़राब है, कोई यहाँ का ये नहीं कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई नज़र नहीं मारे। ड्रेनेज, इसको आप देखो, थोड़ा सा पानी बारिश का कतरा आ रहा है, यहाँ को फुल रोड ख़राब होता है, पानी से पूरा भरा होता है। आप मुझे बताइए कि जो फायर सर्विस अमला है उनको दिक्कत आ गई यहाँ पर? हाँ, तो वो तो है, सही बात है, क्योंकि सड़कों पे तो गाड़ियाँ होती है, यहाँ पे सड़कों पे तो ये गाड़ियाँ लगाते हैं, कोई सोचता नहीं है कि कुछ मत हो जाएगा, कोई पेशेंट मत होगा, इमरजेंसी मत होगी, कोई कुछ नहीं सोचता है। मुझे समझ नहीं आता यहाँ के यूथ को क्या हो गया है। आप थोड़ा बहुत इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये थोड़ा जो मेरी मैसेज है वो आगे तक पहुँचाइए।